आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लगातार हम ग्राउंड जीरो और गांव में आके आम जनताओं से जानने के लिए आए कि किसकी लहर है। और आज हम पहुंचे हैं दरभंगा जिला में और यहीं पे इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सुनिए ना। अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी गारंटी तो मैंने दे रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था की गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर 1% और रह जाए तो आपको यह वीडियो रिकॉर्डिंग लेने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तब आपको भी रोक लग जाएगा, क्योंकि राजतंत्र हो जाएगा। ऐसा थोड़े है, हम कह रहे हैं। अरे आपके कहने से नहीं होगा, हम कह रहे हैं राजतंत्र हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। आज देखिए विरोधी सब जितना था 147 संसद, क्या संसद में विरोधी को बोलने का अधिकार नहीं? संसद से सबको निलंबित कर दिया, जो इतिहास में पहला चुनौती है। देश आज़ाद होने के बाद यह पहली चुनौती है। और सबको हटा के, सुनिए भाई, सबको 147 को हटा के जो मन में आया पास करना, पास कर लिया। आज आपको कह रहे हैं, सुनिए पत्रकार जी, इस पार्टी में बीजेपी में कल तक जो राजद में था उसको सुनिए, वो चोर था, उचक्का था, दुनिया था, उसको राजद से निकाल के ले लिया अपना पार्टी में बीजेपी वाला, और उसको मंत्री तक नहीं बनाया, तो फिर वो आ गया है राजद में। कहा है तो उस समय उसके साथ चला गया तो हो गया संत। और अभी फिर जो हमारे साथ, सुनिए भैया मेरे, अभी जो फिर पुनः आ गया अपने घर तो वो हो गया डाकू। हम कह रहे हैं यहाँ कौन ऐसा नेता नहीं है जो आदमी एक रखवार था, रखवार का बेटा था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास नारा गलत है, यह बिल्कुल गलत है। सुनिए, प्रधानमंत्री की योजना, अगर आप ही लोग बोले तो हमको भी सवाल करने दीजिए तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अब आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोरोना काल से लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि भाई जो निचले पायदान के लोग थे, जो गरीब लोग थे, 80 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन तक हम अनाजों का फायदा पहुंचवाए। किसान बेचारे जो है सो उनको हम किसान सम्मान निधि 6000 रुपया ईयरली देते हैं। तो कई योजनाओं का जिक्र करते हैं कि हम धरातल पे लेके आए हैं। आप ऐसा हो करे, हमसे बात हो रहा है, आप बात कर, आपको कह रहे हैं जितना आप 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो तो भीख भी नहीं है। एक रोज का भोजन एक आदमी जो खाता है उसका मूल्य नहीं है। आपको कह रहे हैं हमको जो दाल पर, तेल पर, चीनी पर, नमक पर और सारे जितने दुनिया का टैक्स है सब पर जितना ले रहा, जितना हमारा पहले लग रहा था उसका 4 गुना ज्यादा लग रहा है। आप लगते हैं कि महागठबंधन के समर्थक हैं क्या? अरे हम वामपंथ के लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका नेता कौन, ये बताइए। जो इंडिया गठबंधन बना उसमें नेता कौन है? उसमें गठबंधन का नेता कौन? अरे गठबंधन हमारा भी बना है, हम जीत के जाएंगे तब ना हम नेता चुनेंगे। हमारा नेता ये अच्छा है कि ये अच्छा है। आप जैसी बात बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अरे यह बात छोड़िए ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ गांव में भी चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, तो आज जनता देखती है चेहरा कौन कौन है। देखती है कि नहीं देखती है? चेहरे पे चुनाव नहीं होता। हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताइए। देखता है ना जी, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, अच्छा फलना में टक्कर होगा, जनता वोटिंग करती है, तो यहाँ भी तो होगा। आपको पता है रावण अगर जो है अगर बीजेपी में चला है तो वो भी राम हो जाता है, रावण भी राम हो जाता है। और क्या बोलेंगे? पूछ लेते, आप बताइए, लास्ट ऑफिस से खत्म करते हैं जी। देखिए, मेरे नज़र में वर्तमान जो अभी 2 मुद्दा इस देश पर सबसे ज़्यादा हावी है, एक तो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा यह कहना है कि आप देखिए तो आसाम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो जब कांग्रेस में थे तो महाभ्रष्ट थे। शारदा चिट फंड घोटाले का पश्चिम बंगाल में जो महाघोटाला के रूप में उजागर हुआ था, तो आप लोग बाहर में थे। येदियुरप्पा जैसे लोग, अग्रवाल जी जैसे लोग जो राम विरोधी के साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहे थे, ऐसे लोग जब बीजेपी में आते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। वर्तमान में अभी आप देखिए तो भारत की राजनीति में लगभग मेरे हिसाब से 165 ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते थे और अभी वर्तमान में वह बीजेपी में शामिल हैं और बीजेपी उनको नीट एंड क्लीन मान के जनता के सामने में प्रस्तुत कर चुकी है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो मेरा यही मानना है
कि अगर बीजेपी में आप हैं तो कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं, छगन भुजबल आपके सामने में मौजूद हैं, उसके बाद अजित पवार आपके सामने मौजूद है, जिन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार को मैं 0 नंबर दूंगा। यह जनता के सामने में एक नौटंकी खड़ा कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बात करके। इनके पास सभी भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, वही भ्रष्ट इनको नज़र आते हैं जो बीजेपी में नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरी बात मेरा यह कहना था कि जिस धर्म को आज राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है, धर्म जो है सो व्यक्ति का जीवन दर्शन है, और धर्म जो है सो व्यक्ति को जीवन सिखाती है, जो कैसे जीवन जीना है। और उसका राजनीतिकरण करके मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। जितना ज़रूरत हॉस्पिटल की है, जितना ज़रूरत स्कूलों की है, उतना ही ज़रूरत समाज के निर्माण में मंदिरों की भूमिका रही है। लेकिन कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि आप नफ़रत का बैर रखिए, आप प्यार से मत रहिए। तो बीजेपी के राज में 2 बड़ी चीज़ हुई है। एक, धर्म को चोंगा पहन के और भ्रष्टाचार को जो छुपाने का प्रयास किया गया है, मेरे नज़र में सबसे बड़ी खामी है यह। बाकी रही विकास की बात, तो जो भी सरकार आएगी वो जनता के हित में कार्य करेगी ही, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन यह 2 प्रमुख चीज़, चूँकि भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जनता के विकास से होता है और धर्म तो मानव का जीवन दर्शन है, तो इन दोनों के साथ वर्तमान में खिलवाड़ किया गया है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, और मेरी नज़र में यह नहीं होना चाहिए था। तब देख रहे थे हम अभी दरभंगा जिला में हैं और आम लोग जो हैं उनसे लगातार रूबरू हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पार्टियों के स्थानीय नेता भी थे, विभिन्न पार्टियों के, वो लोग भी लगातार आपस में बात कर, कुछ मोदी समर्थक भी थे, तो महागठबंधन के भी समर्थक थे। समय बताएगा कि 24 में क्या होने वाला है। कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक ग्राउंड जीरो से लगातार खबरें पहुँचाते रहेंगे।